बच्चों, तो आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का जो चैप्टर सेल था। सेल का जो वीडियो पार्ट दूसरा है, इसमें हम पढ़ेंगे ताराकाय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। जो ताराकाय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। ताराकाय जंतु कोशिकाओं तथा कुछ पादपों में केंद्रक के समीप या केंद्रक के नज़दीक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रत्येक ताराकाय दो जोड़े तारक केंद्रों का बना होता है। जो ताराकाय होता है वो दो जोड़े तारक केंद्रों का बना होता है। प्रत्येक जोड़े में दो तारक केंद्र, जिसे डिप्लोसोम कहते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र एक बेलनाकार दीवार की भांति संरचना होती है और जिसमें 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तारक केंद्र के चारों ओर एक स्वच्छ घेरा होता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। मतलब तारक केंद्र के चारों ओर एक घेरा होता है, उस घेरे को हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तारक केंद्र तथा सेंट्रोस्फीयर मिलकर तारक काय बनाती है। तारक का केंद्र और सेंट्रोस्फीयर ये दोनों जब मिलते हैं तो तारक काय का निर्माण होता है। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में यह नहीं पाया जाता, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। अगला देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने सन 1955 में किया था। सन 1974 में इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में निश्चित रूप से देखी गई है, परंतु पौधों की कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है। सन 1964 ईस्वी में पी मटाइल ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इसकी उपस्थिति सिद्ध की थी। मतलब जो लाइसोसोम होता है ये जंतु की कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति कम होती है। यही सन 1964 में पी मटाइल ने न्यूरोस्पोर नामक एक कवक था जिसमें इसकी उपस्थिति सिद्ध की थी लाइसोसोम की। लाइसोसोम द्रव्य की पीएच लगभग 5 होती है, जो कोशिका द्रव्य की पीएच से 7.2 कम होता है। मतलब कोशिका द्रव्य का पीएच 7.2 और लाइसोसोम का जो द्रव्य होता है उसका पीएच 5 होता है। पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का पाचन लाइसोसोम में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का पाचन लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकारों द्वारा होता है। जो पॉलीसैकेराइड है, न्यूक्लिक अम्ल है एवं प्रोटीन का पाचन लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकारों द्वारा होता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है तथा इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग कार्य नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। अगर कोशिका के अंदर कोई कोशिका के अंग हैं कार्य नहीं करना है तो उसको ये नष्ट कर देते हैं। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं कर पाती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट वाला केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाते हैं उसे क्रोमैटिन नाम दिया। एक कोशिकीय में प्रायः एक केंद्रक होता है। यद्यपि कुछ पौधों की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे हरी शैवाल
क्लेडोफोरा। यह अनुवांशिकी तथा समस्त क्रियाओं का केंद्र है। जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, अनुवांशिकी होता है और समस्त क्रियाओं का केंद्र होता है तथा एक कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को नई संतति में भेजना होता है। मुख्य कार्य होता है कि जो लक्षण हो वह पिता से पुत्र में जाएं। केंद्रक का आकार भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग कोशिका में केंद्रक का आकार अलग अलग होता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड 3 से 5%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3%। अर्थात जो केंद्रक का 100% होता है उसमें से प्रोटीन 70% पाया जाता है, फास्फोलिपिड 3 से 5%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 5% पाए जाते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके द्वारा न्यूक्लियस पूरा तरह से घिरा होता है, उसमें छिद्र होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तरल पदार्थ जो केंद्रक के अंदर होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन धागे जिसे क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। केंद्रक के अंदर जीवद्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर जीवद्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह चारों ओर से एक कला से घिरी रहती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला लिपोप्रोटीन की 2 परतों से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में एक छोटा सा गोल भाग होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं, मतलब केंद्रक के अंदर। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने 1781 ईस्वी में की थी तथा बोमेन ने 1840 में न्यूक्लियोलस नाम दिया था। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने 1781 में की थी, लेकिन इनका नाम 1840 में बोमेन ने न्यूक्लियोलस दिया था। केंद्रिका में 10% आरएनए, 85% प्रोटीन और 5% डीएनए होता है। केंद्रिका के चारों ओर कोई कला नहीं होता, मतलब वह किसी से घिरा नहीं होता है। केंद्रिका केंद्रक केवल घिरा होता है। केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। क्रोमैटिन धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सादृश्य रचना बना लेते हैं। जो क्रोमैटिन धागा होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर ऐसे फैल जाते हैं कि जाल बना लेते हैं, जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़ कर छोटे व मोटे हो जाते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब कोशिका के जितने अंगक हैं पूर्ण रूप से उसके बारे में हम पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।